देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं आरबीआई की तरफ से जिसका ऐलान किया गया है, और बड़ी बात तो निकलकर सामने यही आ रही है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बुरा दौर है पूरी दुनिया के लिए, और निश्चित तौर पर भारत भी उसका हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी दुनिया के लिए, और इसीलिए आरबीआई ने भी ये बात कही कि जो रिपोर्ट आईएमएफ की तरफ से आ रही है, जिसे हम ग्रेट लॉकडाउन के नाम पर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितनी बड़ी मंदी आने वाली है, लेकिन फिर वही बात है कि उस बुरी खबर के बीच जो आपने राहत की बात बताई, जो सही है कि अगर टॉप के 20 देशों को देखा जाए तो भारत उन देशों में शुमार है जिसकी कम से कम पॉजिटिव रेट से जो है वो जीडीपी बढ़ रही है, यानी 1.9%। मुझे याद है इसके अलावा सिर्फ चीन ऐसा देश है जिसकी जीडीपी फिलहाल अभी 1% के हिसाब से बढ़ रही है। बाकी G20 के 18 मुल्क ऐसे हैं जिनकी अभी अगर आप कहें तो विकास दर जो है नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन फिर आरबीआई ने इस बात को माना है कि अगले 1 साल तक जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, और इसी वजह से आरबीआई ने कुछ ऐसे मेजर्स की घोषणा की है, मसलन कि ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय मदद देने के लिए जिस तरह से नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए एनएसबी को दिए गए हैं। इनसे कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए या हाउसिंग लोन के लिए, या फिर जिस तरह से एनबीएफसी को 50,000 करोड़ की देने की घोषणा हुई है, तो कम से कम अगर कहें तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी नहीं आएगी। आरबीआई ने इस बात को कहा भी है कि बैंकों के पास पर्याप्त पैसे हैं, देश के पास अभी अनाज की कमी नहीं है, एटीएम 91% काम भी कर रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं, ग्राउंड पर भी देख रहे हैं। और इन तमाम स्टेप्स की आईएमएफ ने भी काफ़ी बड़ाई की थी कि आरबीआई ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। तो कुल मिलाकर इस मुश्किल हालात में हमको आपको और पूरे देश को अभी संयम से काम लेना पड़ेगा, और इसमें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए आरबीआई और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मनीष, एक कदम और उठाया गया है कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, यानी 3.75% कर दिया गया है इसे 4% से। इससे पहले हमने देखा था जब 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई थी। अब ये जो कदम उठाए गए हैं इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, कैसे अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश इस वक्त सरकार आरबीआई के जरिए कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब पहली बार 27 मार्च को आरबीआई ने 75 पॉइंट की कमी की थी रेपो रेट में, तो उसके बाद ये कहा गया था कि आम ग्राहक को बैंक काफ़ी पैसा मुहैया करा पाएंगे, बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं होगी। और आज जब 25 पॉइंट की रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है, तो दरअसल आरबीआई ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ऐसा भी ना हो कि बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आरबीआई का जो पिटारा है, जो खजाना है, उसमें कोई प्रभाव पड़े। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है बैंक, आरबीआई और ग्राहक, इन तीनों के बीच में। साथ ही में आरबीआई ने यह भी घोषणा की है कि जो 3 महीने का आपको ईएमआई नहीं देने का एक छूट दिया गया था, विकल्प दिया गया था, उसकी वजह से एनपीए के आंकड़े में ना ग्राहक के लिए ना बैंक के आंकड़े में कोई असर पड़ेगा। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर आप कहें तो इस तरह के मेजर्स उठाए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, लेकिन फिर जैसा कि आरबीआई ने कहा है कि आने वाले दिनों में जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ और मेजर्स उठाए जाएंगे। आरबीआई ने तकरीबन ईमानदारी से सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की है कि आज ये हालात है, इस हालात से हम सब गुजर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में ना बैंकों को दिक्कत हो, ना औद्योगिक इकाइयों को दिक्कत हो, तो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर फिर बात वही है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की एक बहुत बुरी मार पड़ी है, इसको आरबीआई ने भी बिल्कुल। मनीष झा बने रहे आप हमारे साथ। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट गौरव अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, किस तरह से देखते हैं आरबीआई के इस ताजा ऐलान को? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इतने दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया भर में जो खौफ पसरा हुआ है, अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर से गुजर रही है। ये तो साफ किया ही गया है कि मंदी के आसार हैं, बड़ी आशंका है, $9 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या मानेंगे आप कि भारत इस मुश्किल दौर में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, 1.9 विकास दर के साथ, जीडीपी के साथ, और
जो ये बात कही गई कि भाई G20 देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है, तो इसे किस तरह से दर्शकों के सामने रखा जाए? क्या मंदी की आशंका ज्यादा है या फिर इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि हम इस बुरे दौर से उबर जाएंगे? देखिए, दोनों चीजें हैं यहाँ पर समीर। मैं आप शुरुआत यहाँ से करूंगा। जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड की आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, तो उन्होंने कहा कि वी शैल क्योर एंड वी शैल इंड्योर, यानी हम न केवल इस मुसीबत से बचेंगे बल्कि आगे भी बढ़ेंगे। और सिल्वर लाइनिंग ये है कि आईएमएफ ने कुछ दिन पहले ग्लोबल इकोनॉमी को -3% के हिसाब से जाने का अनुमान जताया, यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बल्कि 3% और कम हो जाएगी। जबकि आईएमएफ का ही ये अनुमान है कि वो कह रहा है कि भारत 1.9% की जीडीपी ग्रोथ के साथ खड़ा होगा इस वित्तीय वर्ष में, जिसमें इस वक्त हम आ चुके हैं 1 अप्रैल से। और ये G20 देशों में सबसे बेहतर होगा। तो G20 देशों में जहां अमेरिका, यूरोपियन कई कंट्रीज आते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज आते हैं, उनमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था 1.9% ग्रोथ के साथ खड़ी होगी तो ये तो सही बात है कि भारत कहीं ना कहीं उन देशों से अच्छी आर्थिक स्थिति में रहेगा। लेकिन इकोनॉमी में बहुत अंतर है। अब आइए आरबीआई के ऐलान पे आते हैं। आरबीआई का ऐलान पूरी तरह से बैंकों पर और वित्तीय संस्थानों पर था, और में से भी खासकर वो संस्थान जो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करते हैं, जैसे नाबार्ड, सिडबी, इन पर जोर था। इनको 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग छोटे छोटे लोन लेते हैं, खेती के लिए लोन लेते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और फिर TLTRO 2.0 एक ऐसा टूल जिससे बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा NBFCs को दे पाएंगे। NBFC कौन से चैनल होते हैं? वो चैनल होते हैं जो छोटे टिकट साइज में लोन बांटते हैं, छोटे छोटे लोन बांटते हैं ऐसे लोगों को जो बैंकों से लोन नहीं ले सकते या जिनके पास बैंकों से लोन लेने के लिए उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।